नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। दोस्तों आज के एनटीपीसी एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों का जबरदस्त ढंग से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न त्रिकोणमिति देखिए लिया है कि साइन यदि a - b बराबर 1/2 हो, साइन, ठीक है, साइन a - b बराबर 1/2 है और कॉस a + b बराबर 1/2 दिया हो, ठीक है, 1/2 दिया हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है। a एंड b का मान, a एंड b का मान ज्ञात करना है। दोस्तों कैसे हल करेंगे इसको, आपने अगर हमारा इससे पहले वाले सॉल्यूशन वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने बताया था। एनटीपीसी का स्पेशल हमने जो त्रिकोणमिति जो पूछा गया उसमें भी हमने बताया था सारे प्रश्नों को, उसमें भी ये प्रश्न जरूर था। अगर आपने देखा होगा तो आप चुटकियों में इसको हल किए होइएगा। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। साइन a - b बराबर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a - b बराबर साइन कितना डिग्री, साइन में कितना डिग्री में 1/2 होता है, तो साइन 30 में होता है, 30 हो जाएगा। यानी आप a - b बराबर यहां से लिखेंगे 30, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब यहां ये कॉस में है तो लिखेंगे कॉस a + b बराबर कितना, कॉस क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे cos 60, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। अब यहां देख लीजिए, यहां a + b बराबर कितना आ गया, आपको 60 आ गया। आप दोनों को आप हल कर लेंगे इसको सेकंड मान करके। यहां समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेंगे, a - b अब बराबर ये 30 हो गया, इसको काट लीजिए, b से b खत्म, 2a बराबर हो गया 90, तो a बराबर आ जाएगा आपका 45 और b बराबर आपका आ जाएगा 15। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये था प्रश्न आज के त्रिकोणमिति का। दोस्तों अब जो है सो धीरे धीरे आपने देखा है कि प्रश्नों का जो पैटर्न है वो आपको डिविजिबिलिटी वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो देखिए आज के प्रश्न में डिविजिबिलिटी का क्या, आज सबसे पहले देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा उसको देखिए क्या पूछा है। पूछा 3, 7, 11। देखिए 3 है, 7 है, 11 है, तो ये 50 पदों तक इसका योग क्या होगा ये पूछा है। यानी सॉरी 50वां पद क्या होगा ये पूछा, 50वां पद पूछा है, 15th पद। अब यहां दोस्तों देखिए कि a बराबर क्या होता है, 3 होता है, d = होता है a2 - 7, b = 4 हो गया और n = कितना हो जाएगा, 50 हो गया। ठीक है, n = 50। देखिए n की 50 टर्म है। अब जानते हैं सूत्र an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। अब an तो ज्ञात ही करना आपको, 50वां टर्म a हो गया, 3 + n हो गया, यानी 50 में से 1 गया तो 49 d हो गया 4, 49 हो गया, कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 196 हो गया, 3 जोड़ दीजिए 199 आ जाएगा आपको 50वां पद। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या पूछा है। दोस्तों यदि बात करेंगे जीके के प्रश्नों का, तो जीके का प्रश्न जो आज का बहुत ही अच्छा पूछा गया है, वही खिलाफत आंदोलन, वही दांडी मार्च, वही जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न पूछा है। देखिए सबसे पहले पूछा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दांडी मार्च दोस्तों सभी लोगों को पता होगा, हमने इससे पहले भी बताया आपको और कई बार पूछा गया है। ये 12 मार्च कब हुआ था, 1930 को, 1930 को हुआ था। पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, पूछा क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, बाग जो हत्याकांड ये कब हुआ था दोस्तों, 1919 में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 में हुआ था कि नहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा एक प्रश्न पूछा और देखिए, जो खिलाफत आंदोलन से क्या पूछा, खिलाफत आंदोलन जो है का मुख्य कारण क्या था। अरे खिलाफत आंदोलन नहीं, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण पूछा है, मुख्य कारण। अरे इसका मुख्य कारण क्या था, टर्की का जो खलीफा था उसके पद को लेकर के था ना, क्या था, टर्की के खलीफा पद को लेकर के क्या था, ये जो है सो विद्रोह हुआ था, नहीं। ठीक है, तो ये था मुख्य वजह। देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आज पूछा है कि पहली महिला आईएएस जो ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर पहुंची है, सॉरी दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंची है, ये देखिए पहली महिला आईएएस, ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी, कौन पहुंची थी बताइए जरा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। ये आपको कौन थी, तो अर्पणा, कौन थी, अर्पणा कुमार, ठीक है, अर्पणा कुमार, नहीं ये अर्पणा कुमार था। कौन था, अर्पणा कुमार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, साइंस से देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा। देखिए एलपीजी किनको नहीं पता, रोज यूज करते हैं एलपीजी, नहीं, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम
गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। अब देखिए एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए और भी कुछ तथ्य देख लीजिए। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अच्छा देखिए एलपीजी में ये ब्यूटेन तो प्रमुख अवयव होता ही होता है। दूसरी चीज एक और याद करिएगा कि एलपीजी जो होता है वो गंधहीन होता है, गंधहीन होता है। अब गंध के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ये गंधहीन, वास्तव में गंधहीन होता है, लेकिन गंध के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन क्या मिलाया जाता है, मरकैप्टन। ये मिला देने के बाद, क्योंकि अगर रिसाव होगा, गंधहीन रहेगा, रिसाव होगा तो घर में आग लग जाएगा आसानी से, नहीं तो उससे बचने के, दुर्घटना से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये उपाय लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न पूछा एक कि वायु प्रदूषण से होने वाले बुखार कौन से बुखार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वायु प्रदूषण से होने वाले जो बुखार होते हैं वो कौन से बुखार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए एक पूछा है इनमें से किस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। देखिए ऑप्शन जो थे, महाभियोग की बात हो रही, महाभियोग दोस्तों किन पर लगाया जाता है, तो आप राष्ट्रपति पर लगा सकते हो, नहीं राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पर लगा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप राज्यपाल पर लगा सकते हो, ठीक है, राज्यपाल पर लगा सकते हो, तो ये सब पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री हो ऑप्शन में, मुख्यमंत्री हो, तो इन पर आप महाभियोग नहीं लगा सकते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर, तो ये आपका सही जवाब हो जाता प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन में थे, प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछ दिया त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। देखिए ये किसको नहीं पता है कि कोई त्रिभुज हो, इसके तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है दोस्तों, नहीं होता 180, 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों की 360 डिग्री ये होता है। तो ये पूछ दिया थोड़ा सा बच्चा वाला सवाल। देखिए एक सवाल पूछा है कि 3000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है सो मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन देखिए मूलधन जो आपको दिया हुआ 3000 रुपये है, आर रेट जो दिया हुआ 10% दिया हुआ है, और टाइम जो है 3 वर्ष दिया हुआ। मिश्रधन पूछा है तो पहले आप साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, एस बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 या 30% निकाल दीजिए इसी का, यानी 3000 का क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा, 30/100, 2 0 काट लीजिए, 3 तिया 900 रुपया ब्याज हो गया। कितना हो गया 900 रुपया ब्याज, यानी 3900 3900 रुपया जो है सो उसको क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज मिला करके मिश्रधन होता है, यही ना होगा, मिश्रधन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, एक प्रश्न क्या पूछा देख लीजिए जरा। प्रश्न पूछा कि पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट के बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं पहले से। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, एक प्रश्न पूछा है कि वो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो इंडियन कांग्रेस की जो है सो अध्यक्ष बनी थी, इंडियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी प्रथम महिला। देखिए अगर प्रथम महिला सीधे पूछा जाता, प्रथम महिला अगर पूछा जाता तो दोस्तों एनी बेसेंट हो जाती, नहीं एनी बेसेंट जो कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी, 1917 में बनी थी। लेकिन अगर भारतीय महिला की बात करते हैं, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रहा है, ठीक है, इसकी अध्यक्ष अगर बात करते हैं भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन, सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये कब बने थे, ये 1925 में, 1925 में बने थे। कब बने थे, 1925 में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक प्रश्न पूछा चार मीनार कहां, देखिए चार मीनार किनको नहीं पता, हैदराबाद, हैदराबाद कहां, तेलंगाना में। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए चार मीनार कहां स्थित है, क्या पूछा है, चार मीनार कहां स्थित है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद। रिपीटेड ये सब प्रश्न है, क्या है, रिपीटेड प्रश्न है। आपको दोस्तों, आपको आज के रात्रि में जो है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी से, सारे प्रश्नों का आपको जो है सो आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका वीडियो हम बताएंगे, ठीक है। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर किया कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आज रात्रि में आपको मिल जाएगा, ठीक है, रात्रि में आपको मिल जाएगा। आपको 9 बजे के आसपास वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे, और वो कि डिविजिबिलिटी से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे प्रश्न आपको हम बताएंगे। देखिए अब एक प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक, अगर सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उत्पादक, देखिए उत्पादक और भंडारण दो चीज याद रख लीजिए। उत्पादक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भंडारण की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है, रूस है, रसिया है सबसे ज्यादा भंडारण करने के लिए, सबसे ज्यादा वो भंडारण वो करता है, ठीक है। चलिए उसके पास जो है विशाल का ही जगह है। अब देखिए पूछा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के उपविजेता कौन है। प्रश्न क्या पूछा, उपविजेता ऑस्ट्रेलियाई ओपन। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करते हैं जब हम, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, ओपन।
ऑस्ट्रेलिया ओपन की अगर हम बात करते हैं, इसके अगर हम विजेता की बात, अगर विजेता पूछता दोस्तों, विजेता तो नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच ये है आपको क्या है? विजेता। अब लेकिन पूछा क्या है? उपविजेता। क्या पूछा है? उपविजेता। हाँ, उपविजेता पूछा है। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपको डोमिनिक, ठीक है, डोमिनिक एथीम। क्या हो जाएगा? डोमिनिक ये हो जाएगा थियम, डोमिनिक थियम। ठीक है, डोमिनिक थियम नाम है उपविजेता का। कौन? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विजेता पूछता तो नोवाक जोकोविच, और उपविजेता कौन है? डोमिनिक थियम है। ठीक है, समझ में आ गया? वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे हैं, टांगों वाला प्रश्न पूछा है। हमने ट्रिक्स के साथ आपको वीडियो बनाया था, 100 का शतक नामक वीडियो हमारा बना हुआ, आप देखिएगा। उसमें तो एकदम छोटा 5-5 मिनट का वीडियो है और ट्रिक्स सब एक से एक ट्रिक्स है उसमें। आप देखिएगा, हमने बताया था पहले भी आपको कि जो कुछ बकरियां हैं, क्या है? बकरियां, कुछ बकरियां हैं आपको, और कुछ जो है सो मुर्गे हैं। कुछ क्या है? मुर्गे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक टांग होता है और एक क्या होता है? सिर होता है। नहीं, अगर टांग की बात करें तो वो आपको दिया गया है 138, और सिर जो दिया गया है वो दिया हुआ आपको 42। तो कहता है आपको कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? कुछ में मतलब बकरी और मुर्गा मिलाकर के कुल संख्या कितना जानवर को। अब हमने बताया था दोस्तों, आपको ट्रिक्स बताया था कि जो टांग होता है ना, उसमें 2 से भाग दे दीजिए और उसमें से क्या कीजिए? सिर को घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा किसकी संख्या? जो ज्यादा टांग वाले जानवर की संख्या। यानी ज्यादा टांग किसका होता है? बकरी का। इसमें 4 होते हैं, मुर्गी में 2 होता है, नहीं होता है, तो इसकी संख्या आप इसको भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 69 में से 42 गया, 42 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। ये 26 किस क्या आ गया? तो बकरी आ गया 26, तो बच गया कितना? टोटल 42 है ही, तो बच गया 16 हो गया मुर्गे। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, 26 16 42 हो जाएगा। सिर 42 तो हो गया 42 टोटल। नहीं हो गया? अगर इसमें पूछ लिया होगा, अगर हो सकता, सॉरी ये भी हो सकता है कि बकरी कितनी है तो 26, हो सकता है मुर्गे कितने हैं तो 16। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कुल सिर और कुल पांव था। हाँ ठीक है, दीपक के पास कुल कितनी, ये पूछा था कि कुल कितने बकरियां हैं, तो 26 बकरियां आंसर हो जाता। ठीक है, ये 26 बकरियां आंसर हो जाता। बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक पूछा है कि एक समचतुर्भुज है। देखिए दोस्तों, हमने बताया पहले भी आपको समचतुर्भुज वाला, समचतुर्भुज है जिसमें आपको दिया हुआ 2 विकर्ण दिया हुआ है। जो पहला विकर्ण है D1 होता है वो आपको 10 दिया हुआ है, और D2 जो है ये आपको 8.2 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल याद करना, समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है? D2 होता है। पता है आपको 1/2 गुने 10 गुने 8.2 होता है। 2 5 से 10 कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए 8 से, कितना हो जाएगा? ये 8 5 40, 2 5 10, 40 से 41 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 41 आ जाएगा। चलिए, एक प्रश्न पूछा था कि ये रूट में दिया हुआ था, रूट अंडर दिया हुआ, बस सिंपल देखिए 1521/1849। आपको पता है 1521 के वर्गमूल 39 होता है, और 1849 के कितना होता है? 43 होता है। तो ये आपका सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? आंसर आ जाता है। एक प्रश्न और पूछा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए उसको हम पहले करवाते हैं। ठीक है, एक बात बताइए कि सॉल्यूशन देखे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखिए, और मजा अगर आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न एक पूछा है कि 7 वर्ष में के जो है 7 वर्ष में एसआई जो है मूलधन का 56% हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज है, ब्याज देखिए ये एसआई वाले प्रश्न है। ठीक है, और बात हो रहा है कि 7 वर्ष में ब्याज जो है, ब्याज मूलधन का कितना? 56% हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है कितने वर्ष में दोनों बराबर हो जाएगा। प्रश्न है कि कितने वर्ष में मूलधन और ब्याज बराबर होगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन के। ये प्रश्न है कितने वर्षों में। सिंपल सा बात है दोस्तों, एक बात बताइए कि 7 वर्ष में 56% साधारण ब्याज है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, तो 1 वर्ष में कितना परसेंट बताइए? 1 वर्ष में 8% बढ़ा होगा, 7 × 8 = 56। नहीं, आपको टोटल क्या करना? 100% में ले जाना है, 100% होना चाहिए। 8 को क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो 8% को आप 100 कैसे बना सकते हो? यानी 100 में आप 8 से भाग लगा दीजिए, बताइए कितना वही भागफल आ जाएगा। ये 4 दूनी 8, 4 सौ 25, 25/2 यानी 12.5 वर्ष में, 12.5 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये आपको अपने आप ये मूलधन और ब्याज बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, एक प्रश्न पूछा था
बहुत ही अच्छा प्रश्न आज पूछा है। एक त्रिभुज है, देखिए क्या है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष, ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति से पूछ दिया, किससे, निर्देशांक ज्यामिति से। ये एक त्रिभुज दिया गया है, ए है, बी है, सी है। इसका जो दिया हुआ 1 2 दिया गया है, इसका आपको 1 3 दिया हुआ है, और इसका जो है आपको 3 और 4 दिया गया है। अब इसमें कहता है कि कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज जो है ये कैसा त्रिभुज है, ये पूछ रहा है, यानी त्रिभुज की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो अब यहाँ सीधी सीधी बात है, इसका दूरी निकालेंगे, जैसे ए बी की दूरी निकालते हैं, ए से बी की दूरी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना होता है रूट अंडर। सूत्र हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होता कि नहीं होता बताइए, होता है ना। अब x2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर, छोड़ ही दीजिए, 3 में से 2 गया यानी फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इसमें आ जाएगा BC की, अगर हम बात करते हैं BC की दूरी, तो BC के लिए 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर बचेगा रूट में, 2 के स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया तो फिर 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। अच्छा अगर AC की बात करते हैं दोस्तों, AC तो हो जाएगा 3 में से 1 यानी 2 के स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 4 में से 2 गया फिर 2 के स्क्वायर, 2 दूनी हो गया 4 प्लस 4 यानी कुल मिलाकर हो जाएगा रूट अंडर 8। आएगा कि नहीं, रूट 8 आएगा ना। अच्छा देखिए जब रूट 8 आ गया तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक आ गया आपको रूट 1 सीधे, एक आ गया रूट 5, एक आ गया कितना, ये रूट 8। तो ये तो विषमबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा ना, तीनों भुजा बराबर नहीं ना, तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु हो गया। अच्छा दूसरी बात देख सकते हैं इसको कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समकोण भी हो सकता है अगर एंगल के दृष्टिकोण से, भुजा के दृष्टिकोण से विषमबाहु हो गया, लेकिन एंगल के दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा, अधिक कोण है, न्यून कोण है, या क्या है, समकोण है। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा जब 2 का स्क्वायर अगर तीसरे से बड़ा होता है तो अधिक कोण, 2 का स्क्वायर अगर तीसरे से छोटा होता है तो न्यून कोण, अगर दोनों का स्क्वायर तीसरे के योग के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, आपको समकोण हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे 1 के स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, जो इससे क्या है, ये भुजा बड़ा है, एक भुजा बराबर है यानी अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण यानी विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज हुआ। ये समझ में आया, अरे समझ में आया तो ठोक दो लाइक भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा शेयर कर देना भाई, सर शेयर कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न पूछा था कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, ये प्रश्न पूछा है, तो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि महावीर स्वामी का जन्म आखिर हुआ तो हुआ कहां था। एक प्रश्न है देखिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये HAPPINESS, हैप्पीनेस जो इंडेक्स है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये इसकी शुरुआत दोस्तों 2012 में हुआ है, बस लेटेस्ट है 2012 में हुआ है। एक प्रश्न पूछा है कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष, देखिए साइंस से पूछा है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है दोस्तों, दूरी का, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, ये प्रकाश वर्ष है। देखिए पारसे की भी मात्रक होता है। ठीक है, देखिए एक पूछा है जो डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल, डेसिबल पूछा, देखिए 2 पूछ दिया है साइंस, डेसिबल किसकी इकाई है, किसकी इकाई है। आप जानते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक को क्या होता है, वो डेसिबल होता है, डेसिबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे देखिए क्या पूछा गया है। एक प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है कि पोखरण परीक्षण वाला, पोखरण परीक्षण कब हुआ था, ये 1974 में हुआ था, पहला पता है ना आपको, 1974 में। कितनी बार आपको बताया गया ये, नहीं, पोखरण जो है 1974 में हुआ था पहली बार। पहली वाला का थीम भी बताए थे, बस 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, स्माइलिंग बुद्धा, नहीं 2 दिन पहले हमने क्या क्या था, डिस्कस किया था इस चीज़ों पर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ की क्या है, कुछ प्रश्न और भी मजेदार प्रश्न पूछे गए हैं। यानी किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने पर यदि 812 प्राप्त होता है, देखिए किसी संख्या है उसके वर्ग में से उसी चीज को अगर घटा देते हैं तो 812 प्राप्त, सॉरी 812 प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो कहता है वो संख्या कौन सा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, 2 तरीके हैं इसको बनाने का। सिंपल वे में तो आप ऐसे करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 812 इक्वल टू 0, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, ये ट्रिक्स तरीका होता है। इसका गुणनखंडन करेंगे क्योंकि 1 लाना है तो 29 और 28 का गुणनखंडन हो जाएगा, 29 28 गुना कीजिएगा तो 29 28 फैक्टर आएगा, आपका 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका आप देखिए, सीधी सीधी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना है 812। अब आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे,
कि किस संख्या के वर्ग से किसको घटाया जाए, यानी किस संख्या के वर्ग से उसी को घटाया जाए, तो 812 आएगा। 812 किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो आपको पता है कि 29 का वर्ग होता है 841। बिल्कुल यही से पकड़ लीजिए ना, कहीं 29 घटा के देख लीजिए, 29 के वर्ग में से 29 घटाएंगे तो आ जाएगा 29, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कॉमन सेंस भी लगा करके थोड़ा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका रहेगा उस समय परीक्षा के दौरान वही पर जो है सो आपको कैसे आप बना पाएंगे वो उसी समय पता चलेगा। नहीं, एक प्रश्न देखिए पूछा है कि किसी संख्या के 3/5 के 7/12 का जो है सो 2/5 84 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा है। प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन मजेदार है। देखिए कोई संख्या है, जैसे संख्या हमने मान लिया आपको क्या कि x है, इसका 3/5 ठीक है का कितना फिर 7/17 का 2/5 ये 84 है। का मतलब तो गुना होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। अब यहाँ इसको हल कर लीजिए। देखिए 3 7 21 दूनी 42 दूनी 84 2 हो गया। सबको हल कर लीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 5 6 10 10 10 17 117 117 17 5 85 यानी 800 कितना जाएगा 50 हो जाएगा। कितना जाएगा, हाँ 5 25 दूनी 50 50 गुनी 17 850 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कहता है 40% आपको कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। इसका 40% मतलब 40/100 कर लो, 0 0 0 0 खत्म, 4 से गुना करोगे 340 आ जाएगा आपका आंसर। ये प्रश्न पूछे गए। देखते हैं आगे क्या पूछा है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए हाँ देखिए फिर भाग से क्या पूछा है प्रश्न की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो आपको 2 3 और 5 से विभाजित हो, से क्या हो, विभाजित हो। ये प्रश्न पूछा है। देखिए तो 2 3 5 का पहले आप एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 पर 3 को 0 होता है। अब इसमें आपको 30 आया एलसीएम, पहले इसका एलसीएम कितना आ गया, वो 30 आ गया। 30 से भाग लगाएंगे तो आई थिंक आपको पता होगा कि 30 से जो भाग लगाएंगे इसमें तो कितना बार में लगेगा, ये 30 ये 900 यानी 30 बार में नहीं, अगर आप लगाएंगे 30 को 33 बार लगाएंगे तो 990 हो जाएगा। आप 34 बार लगाएंगे, इसमें कितना बार लगाएंगे तो 34 टाइम लगाएंगे, यानी एक बार नहीं लगाएंगे। ऐसे 30 दिया कितना 90 हो गया, 100 यानी 10 फिर 130 दिया फिर 90 यानी 10 हो गया। तो ये कम आ रहा है, एक अंक हमको ज्यादा लगाना होगा अंत में। क्यों एक अंक ज्यादा लगाएंगे सो बताइए जरा। इसलिए एक अंक ज्यादा लगाएंगे कि आपको इसमें हमको 3 अंकों, ये 4 अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। अभी तो 3 अंक में ही है ना, 4 से लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 120 हो जाएगा। आप 20 घटा लेंगे, यही 20 इसमें क्या होगा जोड़ देंगे 1 0 0 0 प्लस 20 यानी 10 120 ऐसी संख्याएं हैं जो इन तीनों से विभाजित होगा। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। तो 10 से 20 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, क्या था ये प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न पूछा देखिए कि जो फ्लोर पेंटिंग होता है, फ्लोर घर का फ्लोर होता है ना, वो सब जो पेंटिंग होता है उनमें सबसे ज्यादा भारत में किस कला का उपयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग, किसका, मधुबनी पेंटिंग जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है फ्लोर पेंटिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये सारे प्रश्न आज के पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा कि जिला न्यायाधीश किसके अंदर काम करता है। जिला न्यायाधीश दोस्तों किसके अंदर काम करेगा, या तो हाई कोर्ट के अंदर करेगा काम, नहीं तो राज्यपाल के अंदर काम करेगा। तीसरा कौन हो सकता है, न्यायाधीश को रोकने वाला। नहीं, न्यायाधीश को कौन काम करा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आज का जितने भी प्रश्न थे वो सारे हमने आपको करवा दिए हैं। कुछ प्रश्न जो है दोस्तों छूट भी जाता होगा, ऐसा हो सकता है। सारे प्रश्न तो मेरे पास आ नहीं पाते हैं, जो भी मैक्सिमम प्रश्न होता है वो कराते हैं, जो भी ऑथेंटिक प्रश्न होता है वही कराते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।